नूरी मखलूक, नारी मखलूक। मेरे भाइयों दोस्तों, याद रखना, बड़ी मखलूक़ात अल्लाह ने तीन पैदा की है। तीन मखलूक़ात हैं जिनको दर्जा दिया है ज़्यादा। नंबर एक इंसान, नंबर दो जिन्नात और नंबर तीन फरिश्ते। ये तीन बड़ी मखलूक़ात हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा होने का शर्फ दिया है गोया। और सबसे अफजल अगर है तो वो इंसान है। तो याद रखना, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है, जिन्नात को आग से पैदा किया है, फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक गलत फहमी का इजाला, हमारे नबी नूर हैं या बशर हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो बशर, ठीक है, यानी तख्लीक नबी की हुई है वो मिट्टी से है। बाकी वो नूर हिदायत हैं, हिदायत का चराग हैं, सरचश्मा है। तो गोया नबी के नूर होने का मतलब यह है कि नबी नूर हिदायत हैं, लेकिन नबी की ज़ात वो बशर है, ठीक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में। जैसे इंसान है, इंसान की औलाद होती है, समझ आ रही है, इंसान की औलाद होती है, बीवी बच्चे होते हैं, ख़ानदान होता है, रिश्तेदारी होती है। वो सारे के सारे मामलात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है। नबी की बेटियां भी हैं, नबी की बीवियां भी हैं, नबी का ख़ानदान भी है। ये सारी की सारी चीज़ें गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हैं। जो नूरी मखलूक होती है, नूरी मखलूक में आप बता दें, जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने बेटे, ठीक है, इज़राइल के कितने बेटे, इसराफील के कितने बेटे। तो गोया फरिश्तों का ख़ानदान नहीं होता, फरिश्तों के बीवी बच्चे नहीं होते। फरिश्तों का जो एक निज़ाम अल्लाह ने इंसान को दिया है, वो वाला निज़ाम फरिश्तों का नहीं होता।